हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ अकाउंट्स। मैं हूं आपका दोस्त जफर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 5 ऐसे एक्सेल के टिप्स जो आपको कॉमनली इस्तेमाल होंगे। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा फंक्शन ज़्यादा फेवरेट है। दोस्तों, ये फंक्शन ऑफिस 365 और एक्सेल वेब में आपको काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमारे पास यहाँ पर देखिए, मैंने एक सैलरी शीट ली है जिस पर यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज का डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन है कि वो लोग कब ज्वाइन हुए, क्या है। सो एक काम करते हैं, हम इसको सॉर्ट कर देखते हैं। जो फर्स्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मेथड यूज करेंगे, वो सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन जो यहाँ पर ऊपर दिया है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला जो है हम लोग उसको सेकेंड इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड ऑप्शन। सो डायरेक्टली हम इस पर क्लिक के लिए जाते हैं। काम करेंगे हम फर्स्ट, किस तरीके से सॉर्ट करेंगे देखिए। एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, जेंडर, एथेंसिटी, हायर डेट, एनुअल सैलरी, बोनस, हमारे पास काफी सारे हैं यहाँ पर। तो हम जॉब टाइटल के हिसाब से सॉर्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कीजिए, सारा का सारा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा ये आपको। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाइए, ए टू जेड कीजिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर ए से लेकर जेड तक आ जाएगा। अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव सब सेल्स में है। एनालिसिस नेक्स्ट, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग सब में है ये। सो एबीसीडी से असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इस तरीके से आप जॉब टाइटल के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं आपके सारे एम्प्लॉयज को। उसके बाद अगर आप सेम यहाँ पर क्लिक कीजिए, अब हम जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। सो यहाँ पर आप शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कीजिए अगेन। उसके बाद आप सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन में चले जाइए, Z टू A कर दीजिए। तो Z से स्टार्ट होगा, अगर Z नहीं रहा तो उससे पहले जो भी अल्फाबेट आएगा उससे स्टार्ट होगा। ठीक है। वॉइस प्रेसिडेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के वॉइस प्रेसिडेंट्स हमारे पास आ गए। अगर आप इस तरीके से सारे के सारे वॉइस प्रेसिडेंट्स की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के वॉइस प्रेसिडेंट्स हैं, कौन कौन है यहाँ पर एम्प्लॉयज, वो भी आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम डिपार्टमेंट वाइज, हम चाहे तो डिपार्टमेंट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है वो जानने के लिए। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट पर आइए, आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, आईटी पे, और शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कीजिए। उसके बाद आप सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए, ए टू जेड या जेड टू ए भी क्लिक कीजिए। मैं जेड टू ए क्लिक कर दूंगा। देखिए सेल्स, एस लास्ट में आ रहा तो एस से सेल से शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से ए टू जेड करूंगा तो ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट हो जाएगा, कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कितने जॉब लोग हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर, वो आपको मेंशन कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आप चाहे तो मेल फीमेल के हिसाब से भी जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी है नहीं, या फिर बिजनेस यूनिट के हिसाब से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन फॉर्मूला वाइज जाकर देखते हैं सॉर्ट फंक्शन किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पर टेबल है, इस टेबल को हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए एरे। एरे मींस जो भी आउटपुट हमें आएगा वो आउटपुट हमें चाहिए। तो आउटपुट कौन सा वाला चाहिए हमें, सारा का सारा टेबल चाहिए, तो मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद देखिए जनरल ऑप्शंस दिया है, कि ब्रैकेट में दिया है ये जनरल ऑप्शंस बॉक्सेस में, तो वो किस तरीके से आएंगे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमें अभी टेबल चाहिए सॉर्ट के लिए, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो देखिए मुझे यहाँ पर टेबल आ चुका है जिस तरीके से। और ये टेबल जो है यहाँ पर देखिए, आप चेक कीजिए, ए से ए टू जेड आएगा ये टेबल, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ जाएगा खुद ब खुद। लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे हायर डेट की जगह कुछ और आया, एनुअल सैलरी की जगह मुझे कुछ और आया। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर हमें यहाँ पर इसको कॉपी करना होगा, और ये जो टेबल है, इन दो टेबल्स को हमें यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करना होगा। तो खुद ब खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा, वो फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और चाहे तो हम इसको कलर्स वगैरह भी हटा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने क्योंकि नीचे तक यहाँ पर क्यों ऑप्शन लिया, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करना चाहे तो भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई न्यू एम्प्लॉय को, तो वो खुद ब खुद ले लेगा बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ जी, ठीक है। मैं यहाँ पर जी को इंटर करता हूँ, वो खुद ब खुद वहां पर इंटर हो जाएगा। देखिए जी कहां पर आ गया, यहाँ ऊपर आ गया। देखिए इसकी कोई सैलरी नहीं, क्योंकि हमने अभी डेटा को हमने इंटर ही नहीं किया है। सो मैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक 10,000 यहाँ पर ले लेंगे, इंटर कर देंगे। तो देखिए वो 10,000 खुद ब खुद अपीयर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल में जेड का ऑप्शन भी हम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी मैंने ले लिया है, या फिर काम करेंगे जॉर्डन हम लेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए जेड नीचे आएगा क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है ए टू जेड, तो वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर उसके 5000 या 50,000 डाल देते हैं, एंटर करते हैं तो 50,000 सैलरी भी आ जाएगी। डेट आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है, हायर डेट। तो इस तरीके से हम सॉर्ट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूला वाइज। लेकिन देखिए हमें यहाँ पर अगर सैलरी वाइज चाहिए, यहाँ पर कि ये नेम जो है हाईएस्ट सैलरी के हिसाब से हमें चाहिए, तो हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे फंक्शन को। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो टेबल है, इस टेबल को यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। हमें अब यहाँ पर सॉर्ट इंडेक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें यहाँ पर कौन सा इंडेक्स चाहिए, तो हमें थर्ड कॉलम के हिसाब से चाहिए टेबल का, तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड, ठीक है। फिर उसको हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। फिर उसके बाद हमें बताएगा असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर डिसेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको डबल क्लिक कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसको इंटर कर दीजिए, देखिए हाईएस्ट सैलरी आ गया आपको यहाँ पर 2,49,270, हाईएस्ट से यहाँ पर लोवेस्ट में आ गया। अगर आप असेंडिंग करेंगे तो उसको लोवेस्ट से हाईएस्ट में जाएगा, अगर आप डिसेंडिंग करेंगे तो हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉर्ट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पर सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय का फंक्शन हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सॉर्ट बाय का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर नेम्स चाहिए एम्प्लॉयज के, लेकिन हायर डेट या फिर एनुअल सैलरी हमें नहीं चाहिए। वो शो नहीं करना है हमको, सिर्फ नेम शो करना है, लेकिन वो किस बेसिस पे शो करना है, जिसकी हाईएस्ट सैलरी रहेगी उस बेसिस के हिसाब से हमें नेम शो करना है, ठीक है। सिर्फ नेम शो करना है बट सैलरी शो नहीं करना है, और वो नेम आएगा हाईएस्ट सैलरी बेसिस पे। तो देखिए उसके लिए हमें यहाँ पर सॉर्ट बाय फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ लेंगे सॉर्ट बाय, ठीक है। उसके बाद हमें एरे चाहिए। एरे यानी कि आउटपुट क्या आना चाहिए, एरे मतलब आउटपुट, तो हम इसको ये सेलेक्ट कर लेंगे टेबल के फर्स्ट कॉलम का, क्योंकि हमें नेम्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको कॉमा लगा देते हैं। अब हमें चाहिए क्या, किस बेसिस पे चाहिए, एनुअल सैलरी बेस पर चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास नेम आ चुका है, ठीक है। लोएस्ट से हाईएस्ट बेसिस पे हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर लोएस्ट 10,000 है ना, 10,000 के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आगे हमें नेम्स चाहिए, लेकिन पर हायर डेट और एनुअल सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ नेम चाहिए। तो इसे इस तरीके से जो हम इस्तेमाल करेंगे सॉर्ट बाय का फंक्शंस, कि जो चीज हमें हाइड करना चाहिए तो वो हाइड हो जाएगी, ओके। और एक अगर हमें यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि हाईएस्ट लोएस्ट से हाईएस्ट आ गया है, अगर हमें हाईएस्ट से लोएस्ट आना है तो उसके लिए हम और एक काम करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, उसके बाद सॉर्ट बाय का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। सॉर्ट बाय, उसके बाद एरे क्या चाहिए, हमें नेम्स चाहिए, कॉमा, फिर हमें यहाँ पर बेसिस क्या चाहिए, सैलरी, कॉमा। असेंडिंग या डिसेंडिंग आप है तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग को क्लिक कीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए। देखिए अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है। हाईएस्ट किसकी सैलरी है यहाँ पर 2,40,000 इजेबेला की, तो वो आ गया आपको। लोवेस्ट कितनी है, जी जी की, तो जी के हिसाब से आपको इस तरीका असेंडिंग ऑर्डर भी ला सकते हैं आप सॉर्ट बाय से, या डिसेंडिंग ऑर्डर भी ला सकते हैं बिना हायर डेट के और बिना सैलरी के। यूनिक फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूनिक फंक्शन टाइप कीजिए आप, ये यहाँ पर यूनिक फंक्शन पर जाइए, एरोस के जरिए आप टैप प्रेस कीजिए, यूनिक फंक्शन आएगा। एरे मीन्स हमें जो डेटा यहाँ पर चाहिए उस डेटा को हम लिखकर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखिए यूनिक का मीन, यूनिक आपको किस में से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बिजनेस यूनिट में से देखेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करने से पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इंटर कर दीजिए, उसके बाद देखिए कितने डिपार्टमेंट है हमारे पास, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलिटी प्रोडक्ट और कॉर्पोरेट, इतने डिपार्टमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। 4 डिपार्टमेंट है, लेकिन ये काफी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट हमारे पास 4 है, ओके। हम चाहे तो सिंगल कॉलम, सिंगल इस तरीके से कॉलम का ले सकते हैं, यहाँ पे डबल कॉलम का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू यूनिक, ठीक है। एरो के जरिए आप आ जाइए, उसके बाद टैब के जरिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप 2 डिपार्टमेंट ले सकते हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ ये 2, ठीक है। उसके बाद
आप इसको क्लोज कीजिए, इंटर कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर आईटी इस तरीके से क्यों है, क्योंकि आईटी में यहाँ पर रिसर्च है, मैन्युफैक्चरिंग है, कॉर्पोरेट है और नीचे और एक क्या है आईटी में, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का, क्योंकि कितने यहाँ पर डिपार्टमेंट, टोटल बिजनेस यूनिट हमारे 4 है, 4 में से कितने डिपार्टमेंट में वो रिपीट हो रहे हैं, इस तरीके से हमें बता देगा। ठीक है, तो यूनिक का फंक्शन ये है कि यूनिक आइटम्स को बताता है कि ये 4 डिपार्टमेंट में आईटी डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पर कितने, देखिए 2 और ये 3, यहाँ पर 4, 4 आईटी डिपार्टमेंट है, 4 के 4 बिजनेस यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल अब हमें चाहिए कि सिर्फ यूनिक आइटम हमें मालूम करना है। ठीक है, यानी कि सिर्फ सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, कोई भी आइटम हमारे पास सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, ज्यादा हमारे पास रिपीट नहीं है, वो चीज हम किस तरीके से मालूम करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए हम एक काम करते हैं, मेरे पास बहुत से यहाँ पर डेटा है, डायरेक्टर वगैरह। एक काम करता हूँ, मैं पहले यूनिक डेटा यहाँ पर ले लेता हूँ, इज इक्वल टू यूनिक, यानी कि जो जॉब टाइटल हमारे पास रिपीट हो रहे हैं उस जॉब टाइटल को हम ले लेंगे। ठीक है, एरो के जरिए, उसके बाद टैब के जरिए आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, एरो से नीचे आइए यूनिक पर और टैब के जरिए सेलेक्ट कीजिए आप। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर सारे का सारा जॉब टाइटल को सेलेक्ट कर लूंगा, कितने जॉब्स है हमारे पास चेक करेंगे, एंटर कर दीजिए। ओके, और बाय डिफॉल्ट जो टेबल पर आ गया तो मैं इसको रीसेट करा। ओके, देखिए अब बराबर आ गया, वो एक्चुअली टेबल पर चला गया था वो। सो देखिए यहाँ पर कितने जॉब्स हैं हमारे पास, इतने जॉब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं हमारे पास इतने। ठीक है, इन जॉब में से मुझे सिर्फ यूनिक जॉब चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जॉब्स है जो रिपीटेड है, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर या टेक्निकल। तो हम एक काम करेंगे, एक दो जॉब्स को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनेजर काफी बार आया है यहाँ पर तो मैं काम करता हूँ, इस मैनेजर को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, जैसा आउटसोर्स। ठीक है, हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी काफी बार आ गया है हमारे पास, डायरेक्टर भी देखिए 2 दे रहा है, तो हम काम करते हैं इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लाइक मैनेजमेंट कर देते हैं, मैनेज। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा मैनेजमेंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर में मैनेजमेंट आ चुका है और आउटसोर्स भी हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, कहाँ पर है वो आउटसोर्स, यहाँ पर देखिए। तो इतने हमारे पास यहाँ पर यूनिक इतने जॉब्स हैं हमारे पास, लेकिन इसमें से भी हम उस जॉब्स को निकालना है जो काफी बार रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ सिंगल टाइम आया है। तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस डेटा को थोड़ा सा हटा लेता हूं यहाँ से डेटा। ठीक है, मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, साइड में हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स है जो काफी बार रिपीट हुए, लेकिन उनमें से भी हमें सिर्फ एक, हमें ऐसे जॉब चाहिए जो सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए है। ठीक है, वो जॉब्स रिपीट हुए ही नहीं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू यूनिक, यू आप इंटर कीजिए, एरो के जरिए यूनिक पर जाइए, टैब के जरिए सेलेक्ट कीजिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद एरे, एरे मीन्स हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सारे के सारे जॉब्स, मतलब जॉब्स चाहिए जिसमें से सिंगल वाले जॉब्स चाहिए जो रिपीट नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया कॉलम को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप कॉमा लीजिए, कॉमा में यहाँ पर क्या बता रहा है, रिटर्न यूनिक कॉलम। तो यूनिक कॉलम में चाहिए या फिर रो में चाहिए, कि हमारा डेटा रो है, यानी कि ये जो डेटा यहाँ पर हमें आया है ऊपर 4 डिपार्टमेंट, ये रो वाइज आया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कॉलम वाइज बोले तो हमें यहाँ पर जेड से आगे भी चला जाएगा वो, तो कॉलम वाइज नहीं चाहिए, हमें डेटा इस तरीके से चाहिए जिस तरीके से ये है और ये वाला डेटा है। तो हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स पे एरो के जरिए जाकर हम टैब के जरिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें रो वाइज चाहिए डेटा। उसके बाद आप कॉमा प्रेस कीजिए, फिर देखिए हमें क्या चाहिए, रिटर्न आइटम दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस, ओनली एक ही बार आना। ठीक है, सिर्फ एक ही बार, हाँ बिल्कुल, हमें तो हम वही ढूंढ रहे हैं तो इसलिए हमें वही चाहिए। सो आप इसको टैब के जरिए सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, अब उसको इंटर कर दीजिए। देखिए सिर्फ 2 हमने मॉडिफाई किया तो 2 ही दिया, एक आउटसोर्स और एक मैनेजमेंट। तो 2 एक ऐसे जॉब्स हैं जहां पर सिर्फ एक ही बंदे को अपॉइंट किया गया है, बाकी वो कोई भी डिपार्टमेंट या फिर बिजनेस यूनिट में रिपीट नहीं हुआ। तो इस तरीके से यूनिक फंक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यूनिक बिजनेस यूनिट या फिर यूनिक जॉब टाइटल, और या फिर हमारे पास वो आइटम जो हम रिपीटेड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल टाइम चाहिए, तो इस तरीके से यूनिक फंक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्स लुकअप के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए हमें यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फो है यहाँ पर, यानी कि हमें एम्प्लॉय का अगर हम नाम इंसर्ट करेंगे तो हमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और उसका जॉब टाइटल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले एम्प्लॉय की ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं, सीधा डेटा पर जाते हैं, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करते हैं, डेटा वैलिडेशन पर जाते हैं, एनी एनी वैल्यू के बदले हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पर नेम पर आप क्लिक कीजिए या फिर यहाँ में कौन से भी शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, टोटल 1000 तक सेलेक्ट कर चुका है ये, उसके बाद ओके कीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर आ जाइए, देखिए क्योंकि मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज है अलग अलग, तो वो हिसाब से तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एम्प्लॉय का नेम आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट एंड जॉब टाइटल एम्प्लॉय का नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक्स लुकअप का फंक्शन यूज करना होगा। तो एक्स लुकअप पे फंक्शन पे एरो से आ जाइए, टैब ओके करके एक्स लुकअप पे फंक्शन पे जाइए। तो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, कब आना चाहिए, फैमिली, यहाँ पर क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय का नाम जब डालेंगे आप इमिली तो उसका डिपार्टमेंट जॉब आना चाहिए। तो देखिए लुकअप वैल्यू, वैल्यू मीन्स हमें किसके जरिए आना चाहिए, हमें यहाँ पर जो भी क्लिक करेंगे हम जिसका भी नाम डालेंगे उसके हिसाब से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेम एम्प्लॉय का। फिर उसके बाद कॉमा, लुकअप एरे, एरे मीन्स हमें होना क्या चाहिए वहां पर, वो तो कॉलम हम सेल तो ले लिए, उसके बाद हमें एरे मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो इन्फॉर्मेशन के साथ, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर हम क्योंकि हमें एम्प्लॉय का नेम डालना है तभी उसकी जॉब टाइटल भी आना चाहिए, तो शिफ्ट कंट्रोल और डाउन का एरो लीजिए, सबको सेलेक्ट कर लेगा ये। ठीक है, ऊपर आ जाइए, उसके बाद देखिए कॉमा ले लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया। फिर आएगा रिटर्न, रिटर्न मीन्स हमें आना क्या चाहिए, डिपार्टमेंट आना चाहिए, यानी कि जब भी हम एम्प्लॉय का नेम लेंगे तो उसके नेम लिस्ट के हिसाब से उसका डिपार्टमेंट आना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट जो दिख रहा है इसको सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, क्योंकि मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज का डेटा है वो हिसाब से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो डाउन एरो हमने ले लिया, ओके, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। तो देखिए फिर एक बार लुकअप वैल्यू जो रहेगी ये कॉस्ट सेल रहेगा जहां पर हम नेम इंटर करेंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू के बाद एरे जो रहेगा जो नेम लिस्ट रहेगी, उसके बाद लुकअप रिटर्न जो रहेगा जो हमें एग्जीक्यूशन यानी कि आंसर चाहिए वो रहेगा डिपार्टमेंट। तो इसको इंटर कर दीजिए, देखिए आईटी आ गया है, इमली डेविस क्या है यहाँ पर, आईटी। ठीक है, हम लूना सैंडर्स का अगर लेंगे तो यहाँ पर देखिए लूना सैंडर्स क्या आ गया, फाइनेंस, तो यहाँ पर दिखा फाइनेंस, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें जॉब टाइटल भी चाहिए। ठीक है, सेम एक्स लुकअप का फंक्शन ले लीजिए आप, टैब प्रेस कर, उसके बाद देखिए लुकअप वैल्यू, वैल्यू मीन सेम यही सेल को सेलेक्ट करना होगा कि हमें हम नेम इंटर वही सेल में कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा, अब लुकअप एरे, एरे मीन्स नेम लिस्ट, तो यहाँ पर जो नेम दिख रहा है इसको ले सकते हैं आप, यहाँ से लेके शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, सारी के सारा लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कॉमा लगाता हूँ, एरे क्या चाहिए हमें, एरे मीन्स रिटर्न, हम किस पे आना चाहिए, रिटर्न एरे, तो हमें आंसर क्या चाहिए, रिटर्न एरे, जॉब टाइटल, कहाँ है वो जॉब टाइटल, यहाँ पर सीनियर मैनेजर, इसको शिफ्ट कंट्रोल कर नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए 1000 एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ऊपर जाइए, जाने के बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यानी कि एक्स लुकअप में आपको इस सेल में आप नेम एंटर करेंगे तब आपको नेम की लिस्ट के हिसाब से आपको रिटर्न एरे क्या आ जाएगा, जॉब टाइटल आ जाएगा। आप इसको इंटर कर दीजिए, तो देखिए डायरेक्टर, लूना एंड्रिस क्या है, डायरेक्टर है जॉब टाइटल, तो यहाँ पर आकर चेक करते हैं लूना एंड्रिस का क्या है जॉब टाइटल, डायरेक्टर, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर कोई भी इंप्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, ईस्टर्न वैली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है और मैनेजर है, यहाँ देखिए कहाँ है ईस्टर्न वैली, यहाँ पर ईस्टर्न वैली है, मैनेजर है जॉब टाइटल, एंड डिपार्टमेंट क्या है उनका, अकाउंटिंग। इस तरीके से हम एक्स लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की इस लिस्ट से एम्प्लॉय का नेम मिसिंग है, तब हमें क्या आ रहा है यहाँ पर, नॉट अप्लीकेबल, यानी कि जब हम इमली डेविस मारेंगे तो उसमें डिपार्टमेंट शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक सीनियर मैनेजर शो कर रहा है जॉब टाइटल, यानी कि जॉब अनअसाइन है डिपार्टमेंट उस वक्त। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कॉमा लगाकर इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, डबल कोटेशन, यहाँ लिखेंगे
असाइन, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे अनअसाइन, फिर डबल कोटेशन करके क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो जब अगर इंफॉर्मेशन यहाँ मिसिंग है कि अभी डिपार्टमेंट अलाउड नहीं है, अब असाइन नहीं है, तब उस वक्त क्या देगा, एमिली डेविस अनअसाइन एज ए सीनियर मैनेजर है। सीनियर मैनेजर मीन्स वो कुछ मैनेजमेंट के हो सकते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट के, एडमिन की तरफ से हो सकते हैं, लेकिन अभी उनको डिपार्टमेंट में कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं किया गया है, होल्ड पर है। तो इस तरीके से अनअसाइन का भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर मिसिंग वगैरह का भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर फिल्टर के लिए देखिए अर्न मोर देन फॉर एग्जांपल हम एक काम करेंगे, 1 लाख ले लेंगे, $1 लाख, लेकिन ये डॉलर्स में नहीं आया इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ एनुअल सैलरी में दे रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये कॉपी केस पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, खुद ब खुद $1 लाख में आ जाएगा। तो देखिए फिल्टर के लिए आप यहाँ पर पहले क्लिक कीजिए, इज इक्वल टू फिल्टर का यहाँ पर ओके टैब के जरिए सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एरे, एरे मीन्स कहाँ से कौन सी रेंज हमारे पास, तो ये नेम के साथ साथ क्या चाहिए हमें, सैलरी चाहिए, एनुअल सैलरी, ठीक है। सो हम इसको शिफ्ट कंट्रोल कर डाउन एरो प्रेस करते हैं, क्योंकि 1000 एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो बहुत सारी है। तो यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए, कॉमा के बाद इंक्लूड क्या करना है आपको, सैलरी इंक्लूड करना है, ये सारा का सारा डेटा इंक्लूड करना है। क्यों, क्योंकि आपको 1 लाख से अबाव की एनुअल सैलरी मालूम करना है, कौन से एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉयज़ कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे, ताकि हमें सारे के सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम ग्रेटर देन लेंगे, ग्रेटर देन क्या चाहिए हमें, 1 लाख, इसको सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद इंटर कर देंगे। देखिए 1 लाख के ऊपर कितने हैं, 140, 19, सारे के सारे 1 लाख के ऊपर है। अब चाहे तो हम इसको 150 या 2 भी कर सकते हैं। देखिए मैं 2 लाख यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। सो देखिए 2 लाख के 2 लाख के ऊपर के यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता रहा है। अगर मैंने 2 लाख छोड़कर इसको 3 लाख का यहाँ पर इंटर किया है डेटा, सो 3 लाख के पास ऊपर हमारे कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है जो 3 लाख एनुअल सैलरी है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम 2,50,000 डालेंगे, तो देखिए कुछ लोग हैं जो 250 में भी है, बहुत कम लोग हैं जो 2,50,000 से ऊपर भी कमा सकते हैं, ठीक है। सो और एक ही काम कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 लाख ले लूँगा, ठीक है। देखिए ये जंबल डेटा है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है पता नहीं चल रही है, तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस फिल्टर फंक्शन को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सॉर्ट करने के लिए देखिए क्या करना होगा, सॉर्ट का आपको टैब के जरिए सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सॉर्ट के ज़रिए आ गया, यहाँ पर सॉर्ट का फंक्शन आ गया, यहाँ पर कॉमा कीजिए, फिर कीजिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सेकंड कॉलम है ना ये टेबल का, ये फर्स्ट कॉलम, इसको सेकंड कॉलम कहेंगे। तो यहाँ पर लीजिए सेकंड, ठीक है। उस कॉलम के हिसाब से यानी कि सैलरी बेस के हिसाब से हमें सॉर्ट करना है डेटा को। फिर हमें कॉलम कॉमा प्रेस कीजिए, इंटर कर दीजिए। उसके बाद देखिए असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए। जब आप सॉर्ट करते हैं हाईएस्ट से लोवेस्ट, तो डिसेंडिंग चाहिए आपको, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर एरो के जरिए नीचे आकर टैब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। देखिए सबसे हाईएस्ट कितना है, 5,58,498, 426, इस तरीके से, यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फिल्टर फंक्शन के साथ साथ आप सॉर्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर सीक्वेंस के लिए अगर हमें नंबर्स चाहिए, सीक्वेंस 1 to 10 या 100 या 1000, हम यहाँ पर सीक्वेंस के फॉर्मूले से इजी तरह लेकर आ सकते हैं। सीक्वेंस को सेलेक्ट करके टैब प्रेस कीजिए। आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 से 10 लूँगा, उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो 1 to 10 यहाँ पर आ गया है सीक्वेंस। इस तरीके से सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। और एक सीक्वेंस और हम और इस्तेमाल कर सकते हैं सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, इस सीक्वेंस का फॉर्मूला है, तो इसको एक काम करेंगे, अगर हमें रिपोर्ट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है या क्यूमुलेटिव डेटा हमें प्रिपेयर करना है रिपोर्ट्स में, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 10 ले लेते हैं, और हमें नेक्स्ट जो हमारा ये वाली जो सेकेंड रो है, उस सेकेंड वाला जो कॉलम है, उस कॉलम में हमें चाहिए, ठीक है, क्यूमुलेटिव डेटा। तो हम यहाँ पर पहले कॉमा कर देंगे। फॉर्मूला देखिए कॉलम पूछ रहा है यहाँ पर, तो हमें सेकेंड कॉलम में चाहिए या थर्ड कॉलम में, वो भी डाल सकते हैं। तो हमें चाहिए सेकेंड कॉलम, कॉमा कर दीजिए, प्रेस कीजिए, ओके। कॉमा एंटर करने के बाद देखिए हमें स्टार्ट पूछ रहा है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए 1 to 10 हमने सीक्वेंस ऑर्डर लिया है, मतलब हमें क्या है,
1 तो डिफ़ॉल्ट कंपल्सरी आ जाएगा, तो हम एक काम करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो 2 अगर स्टार्ट करेंगे, तो इसको कॉमा कर दीजिए 2। स्टेप्स कितना चाहिए? कितना मीन्स स्टेप्स कितना बढ़ रहा है? 1 ऐड कर जाना चाहिए। क्यूमुलेटिव किस तरीके से ऐड करना है? 1, 2, 3, 4, 5 किस तरीके से क्यूमुलेटिव ऐड करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 5 इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये 5, 5, 5 पे ऐड करते हुए जाएगा। तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, देखिए अब इंटर कर दूंगा, तो देखिए 5 5 ऐड कर रहा है, 2 + 5 7, फिर उसमें 7 में 12, 12 में 5 ऐड करे 17, 22 में 5 ऐड करे 27, इस तरीके से ऐड करता हुआ जाएगा ये, ठीक है? चाहे तो आप इसको कम भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप देखिए इसको मैं 3 ऐड कर बताऊंगा आपको। इस तरीके से 3 भी ऐड कर सकते हैं आप, और 5 भी ऐड कर सकते हैं, 100 भी ऐड कर सकते हैं, ये रिपोर्ट्स में काम आएगा आपको। इसमें और एक हम डायनामिकली भी यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंस का फॉर्मूला, वो किस तरीके से यूज़ करेंगे देखिए मैं बताऊंगा आपको। पहले काम करते हैं, हम यूनिक का फॉर्मूला दोबारा से ले लेते हैं। यूनिक सेलेक्ट कीजिए, टैब के जरिए आ जाइए। एरे एरे मीन्स हमें चाहिए क्या, ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, ओके। पहले यूनिक हमारे पास क्या चीज़ें देखेंगे, ओके। 4 डिपार्टमेंट हमारे पास है यहाँ पर। सो मैं इसको सीक्वेंस लगाता हूँ, ऑर्डर्स, ठीक है। टैब से सेलेक्ट कीजिए, सीक्वेंस ऑर्डर लगाता हूँ, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 डायरेक्टली आप 1 2 3 नहीं डाल सकते हैं नंबर्स में, इसीलिए क्योंकि हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम टेक्स्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, काउंट ए का फंक्शन चाहिए, ठीक है। काउंट ए का हम काउंट ए ले लेंगे, और हमें क्या चाहिए, देखिए नीचे फॉर्मूला आ रहा है तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते उसको, तो इसलिए हम उस वक्त हम क्या करेंगे, जी में वो एच में आ रहा है, एच में 3rd नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर H3 लीजिए। H3 के बाद आपको नीचे तक सेलेक्ट करना है, तो आप हैश प्रेस की हैश ले लीजिए। हैश लेने से जहाँ जहाँ तक डेटा रहेगा, जहाँ तक भी आपको डेटा आएगा, उस डेटा को ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कीजिए, अगेन क्लोज कीजिए, पहले काउंट का फिर सीक्वेंस का, उसके बाद इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 आ गया, 1 2 3 4 डिपार्टमेंट है इसलिए 4 आ गया। इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं आप, अगर एग्जाम्पल फॉर डेटा अगर आप चेंज कर रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनिक, ठीक है। अगर हम ये इसको चेंज करें, जैसे मैं यहाँ पर लेके आके डालूंगा, ठीक है, इतना आइटम, उसके बाद हम इंटर करेंगे तो खुद ब खुद सीक्वेंस बढ़ती जाएगा। कितने आइटम है, 7 आइटम है, टोटल डिपार्टमेंट यहाँ 7 है, तो 7 आपको यूनिक सीक्वेंस ले रहा है। उसके बाद हम चाहे तो दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा, हटाकर इसको यहाँ पर लूँगा, जॉब टाइटल, कितने जॉब्स है वो हिसाब से खुद ब खुद सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस को आप इस डायनामिकली भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे एक्सेल के 5 ऐसे कॉमनली जो मैंने आज इस्तेमाल किए हैं, आपको बताए हैं। तो ये आपको ज़्यादातर हर रिपोर्ट्स में डेटा एनालिसिस के लिए आपको काम आएंगे। सो मेरा जो फेवरेट फंक्शन है वो है दोस्तों फ़िल्टर। आपका कौन सा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एज़ यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।